नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे खत्म हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया। इस बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जिसमें यह कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में 18 साल से ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही सरकार दूसरी बार चुनकर आ जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बहुमत हासिल नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। आज मैं इस शो में आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया, ऐसे क्या 6 कारण है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी जैसी मजबूत विपक्षी पार्टी को 2 बार हराने का काम किया है। सबसे पहले रणनीति बनाने में अव्वल रही भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन मशीन भी कहा जाता है और इलेक्शन मशीन उसे इसलिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही इलेक्शन के मोड में रहती है। वो जो भी करती है, जो भी कदम उठाती है, उसके सेंटर में कहीं ना कहीं चुनाव जरूर होता है। जब दूसरी विपक्षी पार्टी है, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीएसपी, जब चुनाव के बारे में सोच नहीं रही थी, उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाने के लिए तैयार थी और रणनीति पर काम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ऐसे मुद्दे उठाए जो उन्हें चुनाव में फायदा पहुंचाने वाले थे। तो रणनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अव्वल रही और ये सबसे बड़ा कारण था भारतीय जनता पार्टी की जीत का। मुफ्त राशन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही फायदेमंद तरीका रहा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में अपने साइलेंट वोटर्स बना लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये वोटर्स ऐसे वोटर्स हैं जो ना तो रैलियों में जाते हैं और ना ही खुलकर कुछ बोलते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो वो भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण रहा है मुफ्त राशन। केंद्र की तरफ से तो मुफ्त राशन दिया गया है, बल्कि योगी सरकार की तरफ से भी उत्तर प्रदेश में गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया और कहा जा रहा है कि ये मुफ्त राशन देना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी फायदेमंद रहा। केंद्र की योजनाएं, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई सारी ऐसी योजनाएं लागू की है जिससे पिछड़ों, किसानों और महिलाओं को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। और कहा जा रहा है कि केंद्र की इन योजनाओं का सीधे सीधे फायदा किसानों को हुआ, गरीबों को हुआ और महिलाओं को हुआ और इसका रिजल्ट उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनाव में देखने मिला। उज्ज्वला योजना हो या फिर पीएम आवास योजना हो, इसके अलावा किसानों के खाते में सीधे पैसे आने वाली जो योजना है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई है। और बीजेपी के कोर वोटर्स की अगर बात करें तो बीजेपी की कोर वोटर्स में महिलाएं सबसे ज्यादा रही है। जहां जहां एंटी इनकम्बेंसी रही है वहां वहां भी महिलाओं ने बढ़कर वोट दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देने में सबसे आगे महिलाएं रहती है। और इसका कारण उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर हर घर में शौचालय वाली जो योजना है वो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुई है। राम मंदिर और हिंदू मुसलमान, आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में रहा था और जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के पास एक वोटर पूरी तरह से चिपक चुका है। राम मंदिर और हिंदू मुसलमान का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर एक रैली में किया। योगी आदित्यनाथ जिस भी रैली में जा रहे थे उस रैली में जाकर योगी आदित्यनाथ ने हिंदू, मुसलमान और राम मंदिर का कार्ड खेला है। राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो चुका है और आने वाले 2 सालों में राम मंदिर के निर्माण का काम पूरी तरह से हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगना और भी आसान हो जाएगा। हमने यहाँ पर कई लोगों से जब मुलाकात की तो उसमें कई सारे ऐसे लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार थे।
वहीं दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ का वो बयान तो आपको याद ही होगा कि ये चुनाव जो है वो 80 और 20 के बीच का है। तो इससे ही पता चलता है कि किस तरह से ध्रुवीकरण का इस्तेमाल इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने काफी अच्छी तरह से किया। लॉ एंड ऑर्डर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कामकाज का। कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी सख्त है और इस लॉ एंड ऑर्डर की बात को योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने चुनाव के प्रचार में जमकर उठाया। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह जब यूपी में एक सभा करने आए थे तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद राज्य में महिला सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी हद तक सुधर चुकी है। हमने कई लोगों से बात की तो उन लोगों का भी ये कहना था कि पिछली सरकार यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान और अब लॉ एंड ऑर्डर और गुंडागर्दी में काफी फर्क है। योगी आदित्यनाथ सरकार में काफी काम किया गया है और पुलिस कार्रवाई भी बड़े पैमाने पर कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर जितना इंपॉर्टेंट योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने में है उतना ही इंपॉर्टेंट अखिलेश यादव की सरकार नहीं आने का कारण भी है। अखिलेश यादव की सरकार की अगर बात करें तो कहा जाता है कि अखिलेश यादव की सरकार के दौरान गुंडागर्दी चरम पर थी और लोगों को गुंडागर्दी से काफी परेशानी होती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद यहां से गुंडागर्दी लगभग खत्म होती हुई नजर आ रही है, ऐसा लोगों का कहना है। मोदी और योगी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस ब्रांड पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा वो है योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां जहां पर उनके कैंडिडेट्स कमजोर थे, जहां जहां एंटी इनकम्बेंसी थी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिए गए हैं। कई ऐसे इलाके जहां पर हमने घूमा वहां पर जो कैंडिडेट्स है उसको लेकर लोग जो है वो बड़े हद तक नाराज थे, लेकिन उनका ये कहना था कि हम वोट तो नरेंद्र मोदी के नाम पर दे रहे हैं। यानी कि ब्रांड नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में अभी भी बड़े पैमाने पर चल रहा है। कई लोग ये कह रहे थे कि वेव खत्म हो चुकी है, एंटी इनकम्बेंसी आ चुकी है, लेकिन वेव के कम होने और एंटी इनकम्बेंसी के इस दौर में भी योगी आदित्यनाथ को जीत दिलाने का काम अगर किसी ब्रांड ने किया है तो वो ब्रांड नरेंद्र मोदी है। तो उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से रिकॉर्ड बना दिया है और रिकॉर्ड बनाते हुए अब योगी आदित्यनाथ दूसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं।